जिसने भी मनीष कश्यप से दुश्मनी ली है वो बर्बाद हो गया है। और अगला नंबर तेजस्वी यादव के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बताया जा रहा है। और मनीष कश्यप के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी का राम नाम सत्य होना तय बताया जा रहा है। मनीष कश्यप ने जिस तरीके से झारखंड के टाइगर जयराम महतो की तरह ललकार भरी है, चैलेंज दे दिया है, उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि मनीष कश्यप अब आर पार के मूड में आ गए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि मनीष कश्यप अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। और उनके इस बयान के बाद अब बताया जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी का राम नाम सत्य होकर रहेगा। बिहार में बीजेपी का कोई नाम लेवा भी नहीं बचेगा। और आखिर मनीष कश्यप का वो क्या बयान है जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है, विवादास्पद बताया जा रहा है, आप जरा वो बयान सुनिए। अब की बार किसकी सरकार? की सरकार। रुक जाइए। इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें जो है जनसुराज की सरकार जो है 100% बनने जा रही है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि बिहार के लोग लालू जी और तेजस्वी जी से परेशान हो चुके हैं और बिहार के लोग भाजपा और नीतीश कुमार से परेशान हो चुके हैं। और इन लोगों ने जो है पक्ष और विपक्ष का डर दिखा के, एक दूसरे का डर दिखा के पिछले 35 साल से बिहार को लूटा है। इसलिए लोगों ने कमर कस लिया है कि इस बार जो है जनसुराज की सरकार बनेगी। देखिए, प्रशांत किशोर जी लगभग 6000 किलोमीटर पदयात्रा किए हैं और उसके बाद से जो है पिछले 3 महीना से लगातार चल रहे हैं प्रशांत किशोर जी। बिहार बदलाव सभा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। हर जगह जो है जबरदस्त उत्साह है लोगों में। और वो सभी लोग जो किसी न किसी कारणवश इस सरकार में ठगे गए हैं या लूट के शिकार हुए हैं या घोटाला के शिकार हुए हैं या परेशानी हुई है, वो सारे लोग जो है इस बार जो है जनसुराज के साथ है। और हर जगह जो है भारी समर्थन मिल रहा है। पूरे विश्व के शायद इकलौते नेता है प्रशांत किशोर जी जो रोज 2 सभा करते हैं और दोनों सभा में एवरेज 20,000 से ज्यादा भीड़ रहता है। ऐसा जो है ना मोदी जी ने आज तक किया है, ना ट्रंप ने किया है, ना पुतिन ने किया है, ना चाइना के राष्ट्रपति ने किया है और ना भारत का कोई नेता आज तक किया है। प्रशांत किशोर जी रोज 2 सभा करते हैं, बड़ा सभा करते हैं और हर सभा में 20 से 25,000 की भीड़ होती है और सिर्फ बिहार में करते हैं। तो ये अपने आप में जो है एक अप्रत्याशित जीत का संकेत है और ये संकेत जो है चुनाव से पहले ही मिल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार जनसुराज की सरकार आएगी। हाँ, देखिए 71,000 करोड़ का घोटाला जो है अब तक के बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। इसके पहले जो घोटाला हुआ था वो 950 करोड़ का घोटाला हुआ था। वो 950 करोड़ का 75 गुना, लगभग 75 गुना बड़ा घोटाला हुआ है 71,000 करोड़ का। इसमें स्वास्थ्य विभाग भी है, इसमें जो है अलग अलग विभाग है। और इसमें जो है तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी 14,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। जब सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं और विजय सिन्हा जी, रेणु देवी जी, तारकिशोर प्रसाद जी, ये लोग भी हैं, इन लोगों के कार्यकाल में भी हुआ है। और मुख्यमंत्री तो उस समय भी नीतीश जी थे, आज भी नीतीश जी हैं। तो 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उससे पूरे बिहार को बाढ़ से बचाया जा सकता था, उससे पूरे बिहार का आधा पलायन रोका जा सकता था, उससे पूरे बिहार का में जो है नेत्रहाट टाइप का स्कूल जो है हर एक ब्लॉक में खोला जा सकता था, हर एक जिला में जो है 2-2 मेडिकल कॉलेज खोले जा सकते थे। इतना बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाला पे ना तेजस्वी बोल रहे हैं कुछ और ना बीजेपी वाले बोल रहे हैं कुछ। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि सब मिल के लूटे हैं बिहार को और विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं जनता को दिखाने के लिए कि हम लड़ रहे हैं आपके लिए, जबकि ये लोग लड़ नहीं रहे। मंगल पांडे की पत्नी का फ्लैट दिल्ली में रहता है, बिहार का अलग अलग सांसद विधायकों का फ्लैट जो है मुंबई, गुजरात में रहता है। तेजस्वी यादव का पिताजी का इलाज जो है सिंगापुर में होता है। तेजस्वी यादव का बेटा होता है, उसका ऑपरेशन जो है बंगाल में कोलकाता में होता है। पत्नी का कोलकाता के अस्पताल में जो है इलाज होता है। अब जरा बताइए बिहार के गरीब लोग जाएंगे कहाँ? नीतीश कुमार जी का आंख में दिक्कत हो जाता है तो नीतीश कुमार जी चले जाते हैं दिल्ली दिखाने, बिहार के लोग जाएंगे कहाँ? तो बिहार के लोग चाहते हैं शिक्षा में बदलाव हो, स्वास्थ्य में बदलाव हो, ब्लॉक और अंचल में जो करप्शन है उसको खत्म किया जाए,
पुलिस जो बर्बरता पूर्वक जो है लाठीचार्ज कहीं भी कर रही है, उसकी तानाशाही खत्म किया जाए और बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार दिया जाए। इसलिए बिहार के लोगों ने कमर कस लिया है कि इस बार जो है बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी। आप ही लोगों का रिपोर्टिंग है, आप ही लोग बगहा के लोकल जितने भी पत्रकार हैं उन लोगों ने शायद से सोशल मीडिया पे डाला था कि 2 महिला का पैर टूटा है और 2 पुरुष का हाथ टूटा है यूरिया के लिए। अब एक यूरिया में एक विधानसभा में 4-4, 5-5 आदमी मिलके जो है एक सीजन में 25 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं। कितना करोड़ से ज्यादा? 25 करोड़ से ज्यादा एक सीजन में। एक साल में खेती का कितना सीजन होता है? 2 सीजन में यूरिया की जरूरत पड़ती है बिहार में। अब 2 सीजन में 50 करोड़, 5 साल में 250 करोड़। इसलिए नेता लोग जो है यूरिया का कालाबाजारी करा के 250 करोड़ रुपया कमा के जो है चुनाव के समय में 10 करोड़ रुपया खर्चा करके फिर चुनाव जीत जाते हैं। अब बिहार के लोग ये जागरूक हो गए हैं, उन्हें पता है कि हमारे भविष्य को जो है जनसुराज ही बचा सकता है। इसलिए जो है अगली बार से किसी को यूरिया की दिक्कत नहीं होगी। आपको जो है एमआरपी रेट पे जो है यूरिया मिलेगा। थोड़ा बहुत पलदारी जो होता है वो 4-5 रुपया, और दुकान वाला अगर लोकल दुकान वाला है तो वो 10, 12, 15 रुपया प्रॉफिट लेके जो है एमआरपी से जो है 15, 20 रुपया एक्स्ट्रा पे जो है यूरिया मिलेगा और हमेशा अवेलेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि यूरिया का रेट रहेगा 266 और मिलेगा 600 रुपया में हाथ गोड़ तुड़वाने के बाद, ऐसा नहीं रहेगा। हमारी सरकार आएगी तो यूरिया जो है अवेलेबल रहेगा। हालांकि यूरिया अभी भी है, यहाँ के नेता लोग कह रहे हैं कि जितना यूरिया बिहार में चाहिए उससे सरप्लस यूरिया है। आपको नहीं भरोसा है तो बिहार के सबसे बड़े यूरिया सप्लायर का स्टेटमेंट आप मीडिया में जाकर सुन सकते हैं। अब कौन है वो आप लोगों को पता है, पूरे बिहार का सबसे बड़ा, अपने चंपारण में ही बैठे हैं, पश्चिमी चंपारण में ही बैठे। उनका स्टेटमेंट सुनिए कि यूरिया सरप्लस है, जितना किसान को यूरिया चाहिए उससे ज्यादा यूरिया है। तो फिर यूरिया जा कहाँ रहा है? यूरिया कहीं नहीं तो कहीं कालाबाजारी के तहत जो है नेपाल चला जा रहा है, दूसरे जगह चला जा रहा है और बिहार के किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं खरमास के बाद जनसुराज की सरकार बनेगी, तो क्या जितना खरमास से पहले बोले हैं? खरमास से पहले? हाँ, आपकी तो खरमास से पहले जो है जनसुराज की सरकार बन जाएगी। हाँ, इसके बाद जो आपने आंकड़ा दिया है कि 7100 करोड़ की जो घोटाला हुआ है, 71,000 करोड़ का, 71,000 करोड़ की घोटाला हुआ है, उसमें क्या करवाएंगे? उस पर जांच बिठाया जाएगा, उस पर सीबीआई जांच की मांग की जाएगी, जांच बिठवाया जाएगा, उस पर कार्रवाई करवाया जाएगा। अभी तो एम्बुलेंस का घोटाला हुआ है, पता है? आज प्रशांत किशोर जी ने जो है एम्बुलेंस जो है खरीदने में जो घोटाला हुआ है उसकी सारी सच्चाई सामने लाया है प्रशांत किशोर ने। और कैसे दिलीप जायसवाल का पैसा जो है मंगल पांडे के पापा जी के अकाउंट में, मंगल पांडे जी के पापा जी के अकाउंट से जो है पैसा जो है मंगल पांडे के बीबी के अकाउंट में, और फिर वो पैसा जो है दिल्ली में जो है फ्लैट खरीदने में यूज हुआ है, वो सारी चीजें जो है सामने लाया है प्रशांत किशोर जी ने। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि यहाँ पे जो है एम्बुलेंस खरीदने में भी घोटाला हुआ है। अब जरा सच बताइए, जिस राज्य में एम्बुलेंस खरीदने में घोटाला हो जाए उस राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो सकता है क्या? कभी नहीं। तो उसके लिए लोगों ने कमर कस लिया है कि इस बार जो है बिहार का और बिहार के लोगों का दोनों का स्वास्थ्य व्यवस्था जनसुराज ठीक करेगी, इसीलिए लोग जो है जनसुराज को वोट देंगे। बिहार में पंजाब हरियाणा से अधिक खेती योग्य भूमि है। हाँ। और सिंचाई भी बेहतर है। हाँ। लेकिन फिर भी यहाँ का खेती पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आता है, बाढ़ आता नहीं है, बाढ़ लाया जाता है। यहाँ की नदियों की जो है बेसिन को जो है चौड़ा नहीं किया जाता है, जहाँ पे नदियाँ टेढ़ा मेढ़ा है वहाँ पे सीधा नहीं किया जाता है, नदियों को नदियों से कनेक्ट नहीं किया जाता है। वाटर लिफ्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गुजरात में होता है, यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए जो है यहाँ पे ज्यादा बाढ़ आता है और किसान परेशान रहते हैं। एक सीजन किसान कमाता है गेहूं बो के और दूसरा सीजन धान बो के गंवा देता है, इसलिए दिक्कत है यहाँ पे बिहार में। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जनसुराज की सरकार लाइए और हम लोग वादा करते हैं कि 75% बाढ़ को कंट्रोल कर लेंगे। 100% कंट्रोल अगर करने की कोई बात करे तो कोई नहीं कर सकता है। दुनिया के किसी भी इंजीनियर से पूछ लीजिएगा, अगर कोई कह दे कि 100% बाढ़ को रोका जा सकता है तो नहीं रोक सकता है, लेकिन 75% बाढ़ को रोका जा सकता है, यानी 75% लॉस हमारा कम हो सकता है। ये चीजें है। तो हमारी सरकार 5 साल के अंदर अंदर जो बूढ़ी गंडक नदी है, गंडक नदी है, बागमती है, कोसी है, कमला है, नॉर्मली जो है इसी में सबसे ज्यादा बाढ़ का पानी आता है। इन सारे नदियों को कनेक्ट करके जो है दक्षिण बिहार का जो हिस्सा होता है जो सूखा रहता है, जैसे आप औरंगाबाद चले जाइए, गया चले जाइए, नवादा चले जाइए, इन सब एरिया में जो है, जमुई चले जाइए, इन सब एरिया में जो है सूखा हो जाता है। उन सब एरिया में जो है पानी पहुंचा दिया जाएगा इधर का, और उसके बाद से बिहार सूखा से भी बच जाएगा और बाढ़ से भी बच जाएगा। अब रहने दीजिए, हाँ पूछ लीजिए। लगातार नीतीश कुमार चुनावी साल है इनका, हाँ। लगातार छक्का पे छक्का मार रहे हैं। हाँ। 125 यूनिट बिजली, उसके बाद 400 से 1100, फिर से रसोईया हो या हाँ। तमाम जो है हाँ। उसको उसको लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसको कैसे देखें? किसके वजह से बढ़ा रहा है नीतीश कुमार? तेजस्वी जी के डर से। तेजस्वी जी के साथ थे तो काहे नहीं बढ़ा दिए? या बीजेपी के डर से? तो 3 साल 4 साल पहले बढ़ा देना चाहिए।
बढ़ा देना चाहिए ना। तेजस्वी जी के डर से अगर बढ़ा रहे तो 2016 में बढ़ा देना चाहिए था, 17 में बढ़ा देना चाहिए था, 22 में बढ़ा देना चाहिए था, 23 में बढ़ा देना चाहिए था। ये खौफ है प्रशांत किशोर का, ये जनाधार इन लोगों का सरक रहा है, बीजेपी वाले लोगों का जनाधार सरक रहा है, आरजेडी वाले लोगों का जनाधार सरक रहा है, और इसलिए सारी चीजें हो रही है। अब देखिए कौन किसका बी टीम है, मैं बता दे रहा हूं। आरजेडी वाले बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी वाले आरजेडी वाले का बी टीम है। ए टीम तो ये लोग है ही नहीं, बिहार का ए टीम प्रशांत किशोर है और जलसुराज है। अब क्यों बोल रहा हूं, आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि हमने जो बोला वो नीतीश ने किया, यानी आरजेडी के टीम में नीतीश कुमार खेल रहे हैं, तेजस्वी जी बोल रहे हैं ना। और तेजस्वी जी के कहने पे अगर नीतीश जी बढ़ा दे रहे हैं तो नीतीश जी का बउआ होगा तेजस्वी जी, सही है कि नहीं है। तो ये दोनों चाचा भतीजा जो है ना मिलकर जो है बिहार को लूटने का प्रबंध किया है सब। अब मोदी जी जो है ना मिलकर जो है 4 गो ट्रेन का तोहफा जो है हर बार देने का प्रयास किया है कि बिहार के लोग जो है नीतीश और तेजस्वी लूटेंगे, और बिहार के लोग जब लुटा जाएंगे तो गुजरात के फैक्ट्री में जाकर 10,000, 12,000, 15,000 में काम करेंगे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और इस सच्चाई को जितना जल्दी बिहार के लोग समझ जाए उतना जल्दी सही हो जाएगा। अंबानी के शादी में कौन गया था, आप, हम नहीं, लालू जी गए थे, मोदी जी गए थे। कौन गया था, लालू जी गए थे, मोदी जी गए थे। प्रशांत किशोर को आज देश के लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। प्रशांत किशोर का इन्विटेशन कहाँ नहीं आया, मोदी जी कहा है कि मत बुलाना, नहीं तो यहाँ का भी बात प्रशांत किशोर बिहार के लोगों के सामने रख देगा। नहीं गए प्रशांत किशोर जी, नहीं गए। लालू जी को सपरिवार अंबानी ने आमंत्रित किया। अगर अंबानी भाई साहब कह देते खाली कि मोदी जी कह देते कि लालू के परिवार को नहीं बुलाना है, तो लालू का परिवार जाता का। तेजस्वी जी कुर्ता झाड़ के, मीसा भारती नया साड़ी पहन के, राबड़ी देवी जी नया साड़ी पहन के वहां पे शादी में गए थे लोग। लालू जी नया कुर्ता पैजामा पहन के व्हील चेयर में चले गए शादी पे। अब बिहार में एगो यादव भाई के घर पे जो है शादी में नहीं आते हैं, अब वहां पे व्हील चेयर में चलेगा अंबानी के शादी में। तो यानी बिहार के नेताओं के लिए, वर्तमान में जो नेता जो बिहार को लूट रहे हैं उनके लिए बाप बड़ा ना भैया, ना कार्यकर्ता बड़ा है और ना ही जो है पार्टी के जो है पदाधिकारी बड़े हैं। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा वाला अंबानी जैसे लोग बड़े हैं, और इसीलिए सीधे जो है फ्लाइट पकड़ के वहां चले जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी वाला बिहार में आरजेडी का भी टीम है, इसीलिए बीजेपी ने आरजेडी का संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आरजेडी का सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और आरजेडी के दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। राबड़ी देवी का मुंह बोला भाई तेजस्वी का मामा तो आरजेडी है कि ना हुआ है, हुए कि नहीं हुए, हुए ना। तो ये दोनों एक दूसरे का भी टीम है। और प्रशांत किशोर बिहार का। आपने मनीष कश्यप का पूरा बयान सुन लिया होगा, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।